दोस्तों, जिनपिंग की लाल सेना हो या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का घमंड, दोनों को भारत की एक ऐसी खामोश लेकिन बेहद आक्रामक रणनीति ने चारों खाने चित कर दिया है। पाकिस्तान, चाइना और तुर्की, ये तीनों देश एक साथ भारत की एक ही चाल में ऐसे उलझे हैं कि इन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। खुद को मिसाइलों का बेताज बादशाह बताने वाला चाइना आज एक भारतीय मिसाइल के नाम से ही खौफ खा रहा है और आपातकालीन बैठकें बुलाने पर मजबूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले तुर्की की मीडिया में आज चीख पुकार मची है, क्योंकि भारत ने आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस को हथियार देकर के तुर्की के आंगन में ही उसे घेर दिया है। वियतनाम और इंडोनेशिया में भी भारत की एंट्री ने ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, आपको शायद ही यकीन हो कि चाइना भारत के हथियारों, खास करके मिसाइलों से अपना डर जग जाहिर नहीं होने देता है, लेकिन पहली बार चाइना ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के वो बयान दिया है जिसने दुनिया में सनसनी मचा डाली है, खास करके उन देशों में जो हथियारों के मामले में चाइना पर डिपेंडेंट हैं। अब उनका आका ही भारत की मिसाइलों से सेफ नहीं है, तो जाहिर है चाइना का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत की एक मिसाइल के निशाने पर आ गया है। दोस्तों, आज की ये खबर आपका दिन बना देने वाली है कि कैसे भारत की रणनीति के आगे चाइना और पाकिस्तान और तुर्की बेदम हो चुके हैं। दोस्तों, यहां सवाल बनता है कि आखिर ब्रह्मोस को लेकर के भारत ने ऐसी कौन सी रणनीति बना ली है जिसमें चीन, पाकिस्तान और तुर्की एक साथ बुरी तरह फंस गए हैं। खुद को मिसाइलों का सुपर पावर बताने वाले चाइना ने पहली बार ब्रह्मोस को लेकर के ऐसा क्या बयान दिया है कि दुनिया में चर्चा छिड़ गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, आखिर साउथ चाइना सी में भारत ने ऐसा कौन सा खेल शुरू कर दिया है? क्या है चाइना का समंदर में कुख्यात 9 डैश लाइन जिस पर भारत ने हंटर मार दिया है? दोस्तों, चाइना के रक्षा विशेषज्ञों और बड़े चीनी थिंक टैंक्स ने इतिहास में पहली बार किसी विदेशी मिसाइल को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का ट्रबल मेकर, यानी कि सीधे तौर पर मुसीबत खड़ी करने वाला हथियार घोषित कर दिया है। यह कोई आम बयान नहीं है, ये उस देश की बौखलाहट है जो पूरी दुनिया पर अपनी सैन्य ताकत की धौंस जमाता है। ब्रह्मोस कोई साधारण क्रूज मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अचूक हथियार है जिसकी काट आज तक दुनिया की बड़ी से बड़ी सैन्य शक्तियां नहीं निकाल पाई हैं। तो आखिर दोस्तों, चाइना के विशेषज्ञों ने ब्रह्मोस को ट्रबल मेकर क्यों कहना शुरू कर दिया है? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी बेतहाशा रफ्तार और इसकी सटीक मारक क्षमता। दोस्तों, इसकी ताकत को बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। 2.8 मैक यानी कि आवाज की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार। जब तक दुश्मन का रडार इसे पकड़ता है, तब तक दुश्मन का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तब तक दोस्तों ये मिसाइल अपना काम कर चुकी होती है। फायर एंड फॉरगेट, यानी एक बार दागो और भूल जाओ की अचूक तकनीक इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। चाइना को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर यह मिसाइल उसकी नौसेना के भारी भरकम युद्धपोतों की तरफ मोड़ दी गई तो उसके बाद में उन्हें समंदर में छिपने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या ब्रह्मोस की यही 2.8 मैक रफ्तार चाइना की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है? तो बिल्कुल, क्योंकि चाइना की नौसेना के पास में इस रफ्तार को रोकने का कोई सॉलिड और प्रमाणित डिफेंस सिस्टम आज तक मौजूद नहीं है। दोस्तों, यह घबराहट सिर्फ हवाई नहीं है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियारों के जरिए जियोपॉलिटिकल समीकरण बदलने वाला एक ग्लोबल पावर बन चुका है। साउथ चाइना सी में चाइना की विस्तारवादी नीतियों और उसकी दबंगई को रोकने के लिए भारत ने उन देशों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया है जिनका चाइना के साथ में सीधा सीमा और समुद्री विवाद चल रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी ने समंदर में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से पलट करके रख दिया है। अप्रैल 2024 में पहली खेप पहुंचने के बाद में 2025 और अब 2026 तक हथियारों का वो जखीरा वहां पहुंच चुका है जिसने फिलीपींस को एक नई ताकत दे दी है। फिलीपींस के पास ब्रह्मोस पहुंचने के बाद में साउथ चाइना सी में एक नया शक्ति संतुलन बनता दिखाई दे रहा है। चाइना की नौसेना जो कल तक फिलीपींस की छोटी नावों को डराती थी, आज उसी इलाके में जाने से पहले 10 बार सोच रही हैं।
दोस्तों, सिंगापुर में आयोजित प्रतिष्ठित शांग्रीला डायलॉग में जब भारत के रक्षा सचिव की तरफ से आधिकारिक तौर पर वियतनाम के साथ में ब्रह्मोस सौदे की पुष्टि की गई तो चीनी खेमे के अंदर सन्नाटा पसर गया। वियतनाम को ब्रह्मोस देने के फैसले ने चाइना की रणनीतिक नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। वियतनाम की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां ब्रह्मोस की तैनाती का सीधा मतलब है कि चाइना के सबसे अहम नौसैनिक ठिकानों का सीधे निशाने के ऊपर आ जाना। इसके साथ ही इंडोनेशिया के साथ भी लगभग $450 मिलियन का ब्रह्मोस समझौता बिल्कुल आखिरी स्टेज में है। आखिर दोस्तों, इंडोनेशिया के साथ होने वाला यह सौदा चाइना के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों बन गया है? क्योंकि इंडोनेशिया के समुद्री रास्ते वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है। वहां ब्रह्मोस का होना मतलब चाइना की सप्लाई चेन पर भारत का अप्रत्यक्ष कंट्रोल स्थापित होना। अब दोस्तों, जरा गहराई से समझते हैं कि चाइना का सबसे बड़ा डर क्या है और उसकी कुख्यात 9 डैश लाइन का इससे क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, 9 डैश लाइन दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा खींची गई एक अंग्रेजी के यू आकार की पूरी तरह से विवादित और काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, चाइना बिना किसी आधार के दावा करता है कि इस रेखा के अंदर आने वाला 90% समुद्री इलाका सिर्फ उसका है। यह दावा उसका हास्यास्पद है ही। इस दायरे में फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों के अपने वैध समुद्री अधिकार भी आते हैं। 1947 में पहली बार इस नक्शे में दिखाई गई इस रेखा को आज चाइना अपनी दादागिरी का मुख्य हथियार मानता है और पड़ोसी देश इस मनमानी से बेहद परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ब्रह्मोस मिसाइल चाइना के इस 9 डैश लाइन दावे को कमजोर करने का सबसे बड़ा हथियार बन रही है? तो जवाब 100% हाँ में है। जब फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के तटों पर ब्रह्मोस पूरी तरह से डिप्लॉय होगी तो चाइना का ये 9 डैश लाइन का दावा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर के रह जाएगा। ब्रह्मोस की मारक क्षमता चाइना को इस इलाके में अपनी मनमानी करने से पहले हर हाल में रोक देगी और यही वजह है कि फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया में ब्रह्मोस की तैनाती चाइना के समुद्री दबदबे को सीधी चुनौती दे रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब 2021 में भारत ने LAC पर ब्रह्मोस की डिप्लॉयमेंट की थी, तब चाइना ने कितनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वो प्रतिक्रिया असल में उसका डर था जो दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति में ब्रह्मोस सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है? तो दोस्तों, इसका भी एकदम सटीक आंसर है बिल्कुल। क्वाड और आसियान देशों के साथ में भारत की बढ़ती साझेदारी चाइना को इसलिए खटक रही है। दोस्तों, भारत ब्रह्मोस के जरिए इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक ऐसा नया सिक्योरिटी नेटवर्क खड़ा कर रहा है जो क्षेत्रीय देशों को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की असीम कैपेबिलिटी दे रहा है। ये आक्रामकता नहीं बल्कि आत्मरक्षा का सबसे बड़ा ढाल बन रही है। दोस्तों, चाइना की हालत खराब करने के बाद में अब रुख करते हैं तुर्की की तरफ। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति लंबे वक्त से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए कश्मीर के मुद्दे पर बेवजह दखल देते रहे हैं। लेकिन अब तुर्की मीडिया में भारत के खिलाफ अचानक से भारी हड़कंप मचा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुर्की के रक्षा विशेषज्ञ पैनिक में आ गए हैं? तो इसकी वजह है भारत का एकदम बेहद अचूक और साइलेंट पलटवार। तुर्की मीडिया आज भारत पर तुर्की के दुश्मनों को हथियार देने का खुला आरोप लगा रहा है। भारत ने आर्मेनिया को मजबूत करके तुर्की अजरबैजान के गठबंधन को एक बहुत बड़ा डेंट दे दिया है। दोस्तों, नागोर्नो काराबाख के युद्ध के बाद में भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। जब युद्ध के अंदर अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान का सैन्य और तकनीकी सपोर्ट मिल रहा था, तब भारत ने आर्मेनिया का हाथ थामा। आज लगभग $2 अरब से ज्यादा भारी भरकम रक्षा सौदे हो चुके हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश डिफेंस सिस्टम, ATAGS आर्टिलरी गन और स्वाति रडार जैसे स्वदेशी भारतीय हथियार आज तुर्की के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम मात्र 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट्स फायर करके दुश्मन के ठिकानों को पल भर में राख कर सकता है। स्वाति रडार दुश्मन की तोपों की लोकेशन का पलक झपकते ही पता लगा देता है। दोस्तों, आर्मेनिया अब रसिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर रहा है और भारत के वेपन से अजरबैजान और तुर्की का घमंड तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। दोस्तों, तुर्की का दर्द सिर्फ आर्मेनिया तक सीमित नहीं है। ग्रीस के साथ भारत का बढ़ता रक्षा सहयोग तुर्की को पूरी तरह से घेर रहा है।
भूमध्य सागर में ग्रीस और तुर्की एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। ऐसे में भारत और ग्रीस के बीच बढ़ते सैन्य अभ्यास और रक्षा समझौतों से तुर्की बेहद असहज हो गया है। इतना ही नहीं, साइप्रस के सपोर्ट के अंदर भी भारत ने खुल करके उतरने से तुर्की की परेशानी को दोगुना कर दिया है। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में अवैध कब्जा कर रखा है और भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साइप्रस की संप्रभुता का जोरदार समर्थन कर रहा है। लेकिन क्या दोस्तों, भारत अब जानबूझकर के उन देशों के विरोधियों को मजबूत कर रहा है जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं? तो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। पाकिस्तान का साथ देने की कीमत अब तुर्की को रणनीतिक मोर्चे पर बहुत भारी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, आखिर भारत की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी क्या है जिसने चाइना और तुर्की दोनों को परेशान कर दिया है? तो दोस्तों, यही वो नीति है जिसमें भारत चुपचाप वार सहने की बजाय सीधा दुश्मन के आंगन में जाकर के उसके धुर विरोधियों को ताकतवर बनाता है। दोस्तों, भारत पहली बार अपने रक्षा निर्यात को सीधे कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसके शानदार नतीजे आज पूरी दुनिया देख भी रही है। आज ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा प्रतीक बनती जा रही है। दोस्तों, चाइना को फिलीपींस वियतनाम के जरिए साउथ चाइना सी में घेरना और तुर्की को आर्मेनिया ग्रीस के जरिए यूरोप एशिया के बॉर्डर पर उलझाना भारत की इसी आक्रामक रणनीति का सबसे अहम बिंदु है। भारत की इस रक्षा कूटनीति से एशिया और यूरोप के शक्ति संतुलन में जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों, क्या ब्रह्मोस निर्यात के जरिए भारत वैश्विक हथियार बाजार में नई महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है? ब्रह्मोस को लेकर के चाइना की बढ़ती घबराहट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत का तीर बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगा है।